दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर आज की छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मैनेजर साहब की। एक बार की बात है, एक मैनेजर साहब एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री में बड़ी ही ऊंची पोस्ट पर थे और मैनेजर साहब एक बार डीप फ्रिज को चेक करने के लिए जाते हैं, परंतु डीप फ्रिज का जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक हो जाता है और मैनेजर साहब जो थे वो उसी डीप फ्रीजर में फंस जाते हैं। अब वो बहुत देर तक, आधे घंटे तक उस गेट को खटखटाते हैं, परंतु किसी को भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। फ्रिज पूरा लॉक था और उनकी आवाज जो है बाहर नहीं जाती है। और अब मैनेजर साहब को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनकी मौत नजदीक आ गई है, क्योंकि लगभग आधा घंटा हो गया है वो डीप फ्रिज में फंसे हुए हैं। अब उनके सामने उनके परिवार का चेहरा आने लगता है, उनके बेटे का, उनकी बेटी का, पत्नी का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है और वो खूब तेजी से वहां पर चिल्लाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, परंतु किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। और आधे एक घंटे में धीरे धीरे फैक्ट्री के सारे कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद में लगभग 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद में मैनेजर साहब भी वहीं बेहोश हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में एक जो चौकीदार होता है वह हाथ में टॉर्च लिए हुए उस जगह पर पहुंचता है। वह दरवाजा खोलता है और मैनेजर साहब हल्की आंखों से उस व्यक्ति को देखते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति आया है। जो चौकीदार होता है मैनेजर साहब को अपने दोनों हाथों में उठाता है और उठाकर एक जो हीटर है उसके सामने ले जाकर लेटा देता है। अब लगभग 2-3 घंटे मैनेजर साहब हीटर के सामने रहते हैं। चौकीदार मैनेजर साहब को होश में लाता है, उनके हाथ की पैरों की मालिश करता है और हीटर के सामने जब 2-3 घंटे मैनेजर साहब रहते हैं तब मैनेजर साहब होश में आ जाते हैं। और फिर वो चौकीदार साहब से पूछते हैं कि काका, आपको पता कैसे चला कि मैं डीप फ्रिज में फंस गया हूं? तब जो चौकीदार मैनेजर साहब से बोलते हैं वही इस कहानी का सार है। जो चौकीदार साहब होते हैं वो मैनेजर साहब से बोलते हैं कि साहब, मैं लगभग 20 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं, परंतु आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो आते समय भी हंसते हुए मुझसे बोलते हैं कि राम राम काका, और जाते हुए भी हंसते हुए मुझसे बोलते हैं राम राम काका। आज सुबह जब आप आए तो आपने हंसते हुए मुझसे राम राम काका तो कहा, परंतु जब सारे लोग फैक्ट्री से चले गए तो मुझे वो राम राम काका वाली आवाज कहीं से सुनाई नहीं दी। मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपका इंतजार किया और फिर मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए मैंने आपको सभी जगह ढूंढा और ढूंढते ढूंढते मैं इस जगह पर पहुंच गया और मैंने आपको वहां से बाहर निकाला। दोस्तों, कहानी का कहने का सार यही है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे राम राम बोलते रहिए, क्योंकि राम नाम में जो शक्ति है वो दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं है। और इसलिए सबसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, राम नाम की जो महिमा है उसका गुणगान करते रहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता है, और राम जिसे खिलाते हैं वो खाते हैं और राम जिसे जिलाते हैं वो जीते हैं। इसलिए आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।